हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। मैं आज आया हूँ मैथ सेकंड की नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चन। मींस इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया कि माइनर क्या होता है और माइनर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ ही मैंने सिखाया कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर को निकालने का सही तरीका क्या है और कैसे हम कोफैक्टर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोफैक्टर के बाद के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे सोल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिटरमिनेंट को सोल्व करने के तरीके, जिसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। और ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है हमारे, यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स बाय द एक्सपेंशन। मींस हमारे पास जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, यानी जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे डिटरमिनेंट से, तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि माइनर और कोफैक्टर का क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन आता है हमारे डिटरमिनेंट को सोल्व कराने का। तो डिटरमिनेंट को सोल्व कराने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तो होता है एक्सपेंशन मेथड और दूसरा होता है हमारा प्रॉपर्टी के यूज करके डिटरमिनेंट को सोल्व करना। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टीज की वीडियो आपको एक सेपरेट बनाई है कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम जो डिटरमिनेंट सोल्व करनी है वो किससे करनी है, एक्सपेंशन मेथड से करनी है। एक्सपेंशन मेथड क्या होता है कि जिसमें हम डिटरमिनेंट को खोल के सोल्व करते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब एक एक वर्ड को क्या करना है, एक तरीके से हमें ओपन करना है। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे। तो ये हमारे पास कितने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट दी गई है, और ये हमारे पास कितनी है, 3/3 ऑर्डर की। तो मैं दोनों तरीके से सोल्व कराऊंगा, 2/2 ऑर्डर की भी और 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं किसके लिए, फर्स्ट डिटरमिनेंट के लिए, जो हमें दी गई है 2/2 ऑर्डर की। तो हम कर लेते हैं लेट क्या, क्योंकि देखो डिटरमिनेंट दी गई है, सिर्फ डिटरमिनेंट दी है, उसने ये नहीं कहा कि किसके इक्वल है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से आए तो डिटरमिनेंट को कुछ मान लो, तो मैंने मान लिया कि क्या है, ए ना मान के चलो डायरेक्ट डी मान लेते हैं कि क्योंकि डी को किस डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो मैंने माना डी इज इक्वल टू कितना है, 2 4 5 6। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से, लेट कर लिया मैंने, मान लिया क्या कि 2 4 5 6 हमारी क्या है, डिटरमिनेंट है जो किसके इक्वल है, डी की। अब बच्चों सोल्व करना है, तो यहां लिखेंगे बाय एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं बनेगा, लेकिन जब उसने कहा है कि डिटरमिनेंट सोल्व करनी है बाय एक्सपेंशन, तो आप यहाँ पे लिख दो कि बाय एक्सपेंशन मेथड, यानी हम डिटरमिनेंट को किससे सोल्व कर रहे हैं, बाय एक्सपेंशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे। और थ्योरी लिखना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी इज इक्वल टू एक्सपेंशन मेथड क्या कहता है, मैंने आपको डिटरमिनेंट को सोल्व करना सिखाया था कैसे, कि क्या करते हैं हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं किसके द्वारा, बाय द यूज ऑफ साइन कन्वर्जन। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए अगर मैं समझाऊं, थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, वापस याद दिलाऊं, तो हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट 2 4 5 6। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था कि डिटरमिनेंट को हम सोल्व करते हैं बाय द यूज ऑफ साइन कन्वर्जन, यानी इनका साइन का यूज करके। तो कैसे, ये जो हमारा पहला एलिमेंट होता है ये कैसा होता है, प्लस। क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एलिमेंट होता है ए ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे, और यानी कि -1 की पावर आई प्लस जे, इस तरीके से कह सकते हैं। यानी कि जो 2 लिखा है ये तो कहलाएगा ए ऑफ आई जे, मतलब कि क्या है कि जो 2 है ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो हमारा अगर देखें हम 2, तो ये कौन से उसमें आ रहा है, कॉलम में, रो में आ रहा है, ये हमारे आ रहा है फर्स्ट रो में। तो इसलिए आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। और अगर ध्यान से देखें तो 2 कौन से उसमें है, फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसलिए जे भी कितना हो गया, 1। अब मैं यहाँ पे आई की जगह जब 1 रखूंगा और जे की जगह 1 रखूंगा तो कितना आएगा, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2। और -1 की पावर 2 कितना होता है, -1 की पावर 2 होता है 1, यानी कि -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए 1 कैसा आया है, प्लस का आया है, इसलिए ये एलिमेंट कैसा हो गया, प्लस का। अब इसका आगे बढ़ते हैं 4। ध्यान से देखो 4 कौन से एलिमेंट पाएगा, ध्यान से देखो, अगर 4 तो कौन सी रो है, फर्स्ट रो है। तो रो तो कौन सी है, फर्स्ट। कौन सी रो है, फर्स्ट। लेकिन कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसलिए कॉलम कौन सा हुआ, सेकंड। अब यहाँ पे रखूंगा आई प्लस जे की जगह पे, तो आई प्लस जे कितना हो जाएगा, 1 + 2, यानी कि 2 + 1 कितना होता है, 3। दैट मींस -1 की पावर जब 3 होता है तो कितना आता है इसका आंसर, -1। यानी -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की -1 से, तो प्लस का 1 बन गया, और फिर प्लस की 1 की -1 से, तो कितना आएगा, -1। तो अब ये टर्म कैसी आई है, माइनस, तो इसलिए ये टर्म कैसी होती है, माइनस।
ठीक है। तो बच्चों अगर कोई भी इशू है तो मैंने आपको माइनर का जो इंट्रोडक्शन है यानी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि माइनर में ये साइन कन्वर्जन कैसे लेते हैं, और मैंने डिटरमिनेट में भी आपको बताया है कि साइन कन्वर्जन कैसे लेते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता चल गया क्या कि ये जो टर्म होती है ये कैसी होती है, प्लस की, और ये कैसी होती है, माइनस की। मैंने यहां पर निकालकर आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंशन मेथड कैसे निकालेंगे। साइन कन्वर्जन की जरूरत थी इसलिए मैंने इसको समझाया। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले वर्ड, पहला करेक्ट नंबर क्या है हमारा 2। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, अब ब्रैकेट आएगा। क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं कि हमें जिस भी नंबर को लेना है, जिस भी नंबर का हमें डिटरमिनेट निकालना है, क्या करते हैं हम, जैसे मैंने 2 का लिखा है तो सबसे पहले क्या है 2। तो जिस भी नंबर को आप यहाँ पर ले रहे हो उस नंबर के नीचे और ऊपर वाले नंबरों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके आगे और पीछे वाले नंबरों को भी छोड़ देते हैं। याद रखना क्या बोल रहा हूं कि जिस भी नंबर का हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके आगे और पीछे वाले नंबर को छोड़ देंगे और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 6। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 6। ठीक है, अब ये टर्म कैसी है, माइनस की, तो इसलिए यहाँ क्या आया माइनस। ये प्लस की थी इसलिए मैंने इसे प्लस की लिखी, प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब यहाँ पे हम कौन सी टर्म है हमारे पास 4। ठीक है, फिर ब्रैकेट आएगा। अब क्या होगा, 2 4 कितना है 5 6। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो दैट मीन्स क्या होगा कि 4 के आगे और पीछे वाले नंबरों को हम छोड़ देंगे और ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। तो कितना नंबर बचा हमारे पास 5। तो दैट मीन्स यहाँ कितना आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। चलिए इज इक्वल टू, अब देखो 6 2 कितने होते हैं 12, 6 2 12 माइनस 4 5 20, 4 5 20। अब बच्चों 12 में से 20 नहीं जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, तो अब क्या होगा 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेंगे 8। लेकिन 20 जो है वो बड़ा नंबर है और कैसा है, माइनस का है, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस। तो हमारा डिटरमिनेट कितना आ गया माइनस के 8। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो इवेल्युएट करना था फॉलोइंग डिटरमिनेट बाय द एक्सपेंशन मेथड। तो इसका डिटरमिनेट कितना आया है हमारा माइनस के 8। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे कितने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा, हर तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा देखने को ना मिले जिसको आपने ना किया हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको ध्यान से समझना, उनको करने की कोशिश करना वीडियो देखने के बाद अपने आप से, तो क्वेश्चन क्या होगा पक्का हो जाएगा। वही टेक्निक यूज करेंगे हम जो हमने अभी यूज की थी। तो पहला एलिमेंट कैसा है 0, तो पहला एलिमेंट क्या लेंगे 0, उसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं इसको रफली यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि मैं सोल्व कर सकूं इसको। तो 0 2 7 1 3 0 और 2 0 5। ठीक है, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी कुछ देर के बाद हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, जिससे बार बार आपको लिखनी ना पड़े। ठीक है, तो 0 हो गया। अब मैंने बताया था अभी कि जिस एलिमेंट को हम लेते हैं उस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है ये, तो जिस एलिमेंट को हम लेते हैं उसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को छोड़ देते हैं और उसके आगे और पीछे वाले नंबरों को भी छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखो, तो कितने नंबर बचे यहाँ से, हमें बचे 3 0 0 5, यही बचेंगे क्योंकि इनको तो हमने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। हमारे पास कितनी डिटरमिनेंट बची, सिर्फ 2/2 की, यानी कि ये बची हमारे पास 4 एलिमेंट की। अब क्या होता है कि मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी इसको सोल्व करने की भी, अभी अभी जैसे की थी, क्या कि जब हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद हमारे पास कोई डिटरमिनेंट आ जाती है, यानी कि एलिमिनेटेड डिटरमिनेंट आ जाती है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा है 3, तो पहले 3 की करेंगे किसके साथ 5 के साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, तो मैं एक ब्रैकेट यूज कर सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 0 की किससे करेंगे 0 से, तो 0 की 0 से करेंगे तो कितना आता है 0। ठीक है, अब इसको चाहे ब्रैकेट को ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करी हमने 5 से, और 0 की किससे करी 0 से, बीच में क्या आता है हमेशा माइनस आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये एलिमेंट कैसा था प्लस का, ये एलिमेंट कैसा है माइनस का, ये टर्म कैसी आएगी हमेशा प्लस की आएगी। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ध्यान से, जब मैंने -1 की पावर 2 लिखा था तब कितना आया था 1, मैंने -1 की पावर 4 लिखा है तब कितना आया है 1। ठीक है, और अगर मैंने -1 की पावर 3 लिखा था कितना आया था 1, -1 की पावर अगर मैं 5 लिखूंगा तब भी कितना आएगा, -1 की पावर 5 तो कितना आएगा -1, ये भी कितना आया था -1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब नंबर ऊपर ओड है, सॉरी इवन है, इन्हीं क्या नंबर जब ऊपर जो पावर आ रही है वो कैसी है, इवन नंबर है, 2 4 6 8, तो हमेशा क्या आता है प्लस की वैल्यू आती है।
और जब नंबर कैसा आता है ओड 3 5 1 इस तरीके से, तो हमेशा कैसी वैल्यू आती है नेगेटिव। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना कि जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 2 होगा, 2 होगा जिसका मतलब क्या है प्लस। ये क्या है 1 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 है तो इसका मतलब कैसा आएगा माइनस। ये कैसा है ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम में यानी 1 + 3 कितना होता है 4, तो ये कैसा आएगा प्लस। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप जैसा चाहो जो आपको अच्छा लगे उससे इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसलिए ये बताना पड़ रहा है क्यों, क्योंकि ये जरूरी है साइन कन्वर्जन, वरना यहाँ पता नहीं चलता बीच में क्या आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमेशा बीच में माइनस आता है, ये याद रखना। अब ये सेकंड टर्म कैसी है माइनस की, सेकंड टर्म है कौन सी 2। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट में ले रहा हूं बिग ब्रैकेट, मैं कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं बिग ब्रैकेट, ताकि दिक्कत ही ना हो। अब देखो क्या बताया था मैंने कि यहां लिख देते हैं 1 और 2, कौन सा एलिमेंट लिया है मैंने 2 लिया है, 2 कहां पर है यहाँ पर, तो 2 के आगे और पीछे वाले एलिमेंट को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, तो क्या क्या बचा 1 5 2 और 0। तो देखो डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, क्या होगा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है 1, तो पहले 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से, तो कर देता हूं 1 की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, बीच में क्या आता है माइनस। अब क्या बचा है हमारे पास 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा मैंने देखो यहाँ पे अब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से कर दिया नहीं कर दिया, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म कौन सी है प्लस, कैसी है प्लस है, तो इसलिए मैंने प्लस लिखा है, क्या टर्म 7, तो 7 ले लिया मैंने। अब हम इसको 7 को सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ क्या था 3 और यहाँ पर 0, देखो 7 कहां पर है यहाँ पर, तो 7 के आगे और पीछे वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को भी छोड़ देंगे। यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे है हमारा 1, तो पहला एलिमेंट कौन सा आया है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 0 से, तो 1 × 0 माइनस, अब क्या है 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, तो 3 × 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस याद रखना शुरू की 3 लाइन, ये शुरू के ही लाइन लेते हैं, शुरू की ही रो को यूज करते हैं, उसके बाद नीचे वाले एलिमेंट का फॉर्मूला नहीं लगाना है। नीचे वाले में तब लगाते हैं जब वो खुद अपने क्वेश्चन में कहे कि 1 का निकालो या 3 का निकालो। ठीक है, जब माइनर और कोफैक्टर की बात चलती है। बाकी अगर जब भी एक्सपेंशन करने के लिए आए, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आए, तो सिर्फ आप कौन सी रो पे काम करते हैं, सिर्फ फर्स्ट रो पे काम करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मैं 15 लिख सकता हूं, लेकिन मुझे लाइनें नहीं बढ़ानी है, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का करना है, कम से कम लाइनें लिखनी है और आंसर जल्दी से जल्दी लाना है। तो ध्यान से देखो, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो क्या आता है 0, 0 की अगर मैं 1 से करूंगा 0 आएगा, 0 की मैं अगर 50 से करूंगा तो 0 आएगा, 0 की अगर 1 लाख से करूंगा तो 0 आएगा, किसी से भी करूं क्या आएगा 0। तो यहाँ 0 लिखा है, इसके अंदर कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है उससे, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या लिख दूं 0, क्योंकि 0 की किसी से भी करूंगा 0 ही आना है। यहाँ पे चाहे प्लस आ जाए वैल्यू माइनस आ जाए, आंसर कैसा आएगा 0 ही आएगा, माइनस, ये वाला माइनस आ गया। और ठीक है, और मैंने 2 लिखा भी। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, अंदर 5, यहाँ क्या है 5 माइनस, ठीक है, और 0 की जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, अभी बताया 0 की किसी से भी करो तो 0, 0 की जब 2 से करूंगा तो कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद प्लस, फिर क्या है 7। अब यहाँ देखो 1 की किसी से भी करो तो 1 की 0 से करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 1 की जब 0 से करूंगा कितना आएगा 0 माइनस, 3 की 2 से करेंगे तो 6 हो गया। उसके बाद इस 0 में से कुछ भी घटाएं तो कोई वैल्यू पड़ती है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस की रहनी, तो ये 0 तो हट गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या क्या बचा, माइनस के 2 इंटू 5 में से 0 गया, कितना बचा 0। चलो इसको भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, खेल खत्म हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है, थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा आसान करते हैं। अब देखो 5 में 0 गया, कितना बचा 5, तो 5 यहाँ पे लिख दिया प्लस 7। अब देखो 0 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, लेकिन कैसे माइनस के, थोड़ा सा ध्यान रखना प्लस और माइनस में, कि अगर देखो 6 में से 0 घटाऊं तो कौन सा नंबर बड़ा है 6 है, तो इसलिए कैसा आता था प्लस के 6 आता था। लेकिन अगर मैं 0 में से 6 कर रहा हूं तो क्या 0 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता ना। जिस तरीके से अगर मैं 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूं, 5 से में से 8 को, तो क्या 5 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ 6 भी तो क्या है एक बड़ा नंबर है, तो इसलिए 0 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 0 जाएगा, तो क्या बचा 6 बचा। लेकिन यहाँ पे 6 कैसा था माइनस का था, इसलिए यहाँ क्या आया माइनस आया। ठीक है, तो साइन का बड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कोई डाउट है साइन कन्वर्जन में तो मुझसे आप मुझे लिंक पर कमेंट में बताना, मैं इस पे भी थोड़े से आपको सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। तो 6 में से जब 0 में से 6 गए कितने बचे माइनस के 6। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 5 से कितना होता है 10,
तो अभी वही बात है कि जीरो में से जब मैं किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अभी समझाया था, तो कैसा आएगा, वो नंबर आएगा लेकिन माइनस का आएगा। तो जीरो में से यानी माइनस का माइनस आया, 2 5 से कितने हो गए 10, ठीक है। और देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 6 42, 7 6 42, और प्लस की जब माइनस से करेंगे तो क्या आता है, माइनस, और एक माइनस यहां से आया, ठीक है। चलो यही लिख देते हैं। अब देखो ये दोनों दोनों टर्म कैसी है, माइनस की हैं। जब दोनों टर्म माइनस की होती है तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो 42 प्लस 10 कितने होते हैं, 52, लेकिन कैसे आएंगे, माइनस के। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मैं सिर्फ आपको टेक्निक प्रोवाइड करवा सकता हूं। आप जितना कैलकुलेशन करेंगे, जितना आप क्वेश्चन को घर पर करके देखेंगे, सोल्व करके देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और कैलकुलेशन फिर आप अपनी चुटकियों पे, उंगलियों पे कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये है हमारा 3x3 ऑर्डर को कैसे सोल्व करते हैं एक्सटेंशन मेथड के द्वारा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, किसके मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से। मैं भी सिर्फ और सिर्फ किस मेथड पे करा रहा हूं आपको, एक्सपेंशन मेथड पे क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो अब क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं प्रॉपर्टी से भी यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल उसने क्या कहा है, एक्सपेंशन से कहा है, कि उसने कहा है एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करो, प्रॉपर्टी से नहीं करना। इसलिए जब हम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करेंगे तब मैं इस क्वेश्चन को वहां पे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम किस पे कर रहे हैं, एक्सपेंशन मेथड से कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, लेट, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं डिटर्मिनेट डी इज इक्वल टू, जो इन्होंने दी है कितनी है, 3 -1 -1 माइनस के 2 2 और 2 1 माइनस के 2 माइनस के 2, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये भी मैं इसी तरीके से कराता हूँ बिल्कुल डिटेल में, उसके बाद आगे से थोड़ा सा स्किप करके करेंगे। तो मैं यहाँ पर रफली लिख लूं क्या, 3 -1 -1 माइनस के 2 2 फिर प्लस के 2 1 माइनस के 2 और माइनस के 2। क्या कहता है एक्सपेंशन मेथड, कि हम डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे, फर्स्ट एलिमेंट हमारा कैसा होता है, प्लस का। मैं अगर आपके लिए थोड़ा सा लिख देता हूं, ये एलिमेंट कैसा होगा, प्लस, ये कैसा होगा, माइनस, ये कैसा होगा, प्लस। अभी अभी बताया है, आराम से सोचना कि ये क्या मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। दोबारा देखना एक बार, यहाँ पे क्या कर दिया है, साइन मेंशन किए हैं क्या, कि पहला ये कौन सा, ये कैसा है, प्लस का एलिमेंट है, ये माइनस और ये प्लस का। अब हम सोल्व करते हैं किसके द्वारा, एक्सपेंशन के लिए। तो एक्सपेंशन के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल आपको लिए लिख के दी है, यहाँ पर इस टेबल को मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ। 3 -1 माइनस के 2 फिर 2 फिर 2 और 1 माइनस के 2 और माइनस के 2। अब क्या होता है कि हम पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है, 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 और ब्रैकेट यूज करेंगे आप, कौन सा, सबसे पहले यूज करा मैंने बिग ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट, क्यों अभी बताता हूं। अब देखो जब मैंने बताया था कि जो भी एलिमेंट लेते हैं, कौन सा एलिमेंट लिया है, 3, तो 3 के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और इसके आमने सामने वाले भी छोड़ देंगे। क्या बचा, ये हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, 2 -2 2 माइनस के 2। सबसे एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके सामने वाले, यानी कि माइनस के 2 के साथ, ठीक है। और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। इस ब्लॉक के लिए मैंने क्या करा था, कर्ली ब्रैकेट यूज किया था। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस आएगा बीच में फॉर्मूले में, और अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये माइनस का 2, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इसके सामने वाले एलिमेंट किससे, 2 से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा था, इसमें भी एक कर्ली ब्रैकेट यूज किया। बच्चों कर्ली ब्रैकेट मैंने यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की टर्म आ गई है। अब मैं अगर मान लो 2 × -2 लिखूं, तो क्या ऐसे सही रहेगा, नहीं रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, ठीक है। हैंड राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, तो क्या होगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप हमेशा क्या करो, ब्रैकेट यूज करो। और अगर मैं डायरेक्ट मान लो ऐसे लिखता हूँ ये, तो ये भी सही है, कोई इशू नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। और आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको समझना है कि नंबर आपस में मिक्स ना हो जाए। तो जैसा आपको सहूलियत लगती है आप वैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पहला एलिमेंट सोल्व हो गया। दूसरा एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, माइनस आएगा बीच में, क्योंकि यहाँ कैसा आता था, माइनस, लेकिन एलिमेंट भी कैसा है, माइनस का है, ध्यान रखना। माइनस तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये एलिमेंट दिया गया है, ये एलिमेंट भी कैसा है, माइनस का है। तो जो यहाँ माइनस आता है वो तो यहाँ पर आ गया। अब एलिमेंट उतारेंगे, एलिमेंट कैसा है, माइनस के 2। ध्यान से समझना, ये इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ माइनस पर, क्योंकि माइनस का खेल है यहाँ पर। तो हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हमारे पास माइनस आता है बीच में, हमने माइनस लगाया, लेकिन हमारे पास क्योंकि एलिमेंट भी माइनस का है, इसलिए हमने क्या लिखा है, माइनस के 2। अब हम ब्रैकेट यूज करेंगे, और ब्रैकेट यूज करने पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 क्या था, -1 -1 क्या है, -2 कहां पर है, इस जगह पर। तो यानी कि इसके आमने और सामने वाले नंबर को क्या कर देते हैं, हम खत्म कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, और इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी हम छोड़ देंगे। क्या क्या बचा बच्चों, मेरे पास एक तो -1 बचा, -2 -1 -2। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है कि -1 की
मल्टीप्लाई किससे होगी, इसके सामने वाले टर्म से, किससे, माइनस के 2 से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर माइनस आएगा बीच में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और सेकंड टर्म कौन सी है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, किससे होगी, इससे, माइनस के 1 से, कर्ली ब्रैकेट बंद, और क्लोज कर दिया मैंने बिग ब्रैकेट। दो टर्म हो गई, तीसरी टर्म में नीचे लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, तो तीसरी टर्म कैसी आती है, प्लस की, तो मैंने इसलिए यहां क्या लगाया, प्लस, टर्म कैसी है, 1। अब ध्यान से देखो ये 1 कैसा है, प्लस का है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ नहीं है, 2 के आगे माइनस लगा हुआ था इसलिए मैंने यहां लगाया है। या ऐसे भी समझ सकते हो, तो जैसे नंबर यहाँ लिखा है बिल्कुल ऐसा कैसे उतारना है, तो यहाँ माइनस था साथ में इसलिए माइनस उतारा, यहाँ प्लस है तो बिल्कुल प्लस उतार दिया, ऐसे भी समझ सकते हो, ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आती है बात किसकी, कि हमारे पास कौन कौन से टर्म है, एक तो -2 और एक ये भी 2 प्लस का, ये ठीक है। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, 1 कहां पर आ रहा है, इस पर, तो 1 के आमने और सामने वाले एलिमेंट छोड़ दिए, और 1 के ऊपर और नीचे वाले भी हमने छोड़ दिए, क्या क्या बचा मेरे पास, -1 2 -1 2। अब हम लिखेंगे फॉर्मूले में क्या, पहली टर्म नंबर क्या है हमारा, -1, -1 की किससे होगी मल्टीप्लाई, 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने 2 से, कर्ली ब्रैकेट यूज करा, फिर माइनस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सेकंड टर्म कौन सी है, 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, -1 से, और मैंने फिर से क्या करा, ब्रैकेट यूज किया, कर्ली ब्रैकेट, तीनों टर्म हो गई, 3 भी आ गया, 2 भी आ चुका है और 1 भी आ चुका है, ठीक है, इसका काम खत्म। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे कैसे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। अब मैं तो सोल्व कर रहा हूं क्या, 2 2 जा कितने होते हैं, -4, ऐसे नहीं समझ सकते, चलो ऐसा करो, 2 2 जा कितने होता है 4, लेकिन यहाँ माइनस भी आया है साथ में, तो इसलिए माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये तो टर्म प्लस की है, ये माइनस की है, तो प्लस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है, तो इसलिए 2 2 से क्या आया है 4, और कैसा आया है, माइनस का, बीच में क्या है यहाँ पर माइनस, यहाँ पे ये बीच में माइनस है। अब इसकी करते हैं 2 2 जा फिर से 4, 2 2 जा 4, लेकिन कैसा आया है, माइनस का, तो यहाँ पे मैं लिख दूं इसको माइनस का। अब ध्यान से देखो माइनस के 4, बच्चों माइनस की जब माइनस से करूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है अब ये बाहर आएगा, ब्रैकेट खत्म होना है ना, तो माइनस की माइनस से करेंगे तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ क्या बचा 4, ठीक है। इस माइनस की किससे होगी, अंदर वाले माइनस से, तो माइनस की माइनस से होगी तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ क्या लिखा था 4, 4 से 4 खत्म हो गया, कितना बचा 0, भाई 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, इसको ध्यान से देखो, ये -4 + 4 लिखा है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, प्लस के 4 आगे लिख दिया और माइनस के 4 बाद को लिख दिया, अब तो सही है, तो 4 में से 4 गया कितना बचा 0, इसलिए इस पूरी चीज को सोल्व करके कितने को, इतने पार्ट को जब मैंने सोल्व करा तो कितना आया मेरे पास, 0 आ गया। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेशन मेन होती है डिटरमिनेंट में, तो बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन कैसे की है, 0 आ चुका है। अब आते हैं आगे की बात पर, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, आगे क्या लिखा है, अब ध्यान से देखो, फिर से यहाँ माइनस लिखा है, अंदर ब्रैकेट लगा है, एक और माइनस है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है। देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको भी समझा देता हूँ, यहाँ लिखा है माइनस और -2, इसका मतलब ये होता है कि जब भी माइनस के आगे कुछ ना हो, ब्रैकेट के बाहर कुछ ना लिखा हो, तो क्या मान लेते हैं 1, तो यानी माइनस के 1 लिखा है, ठीक है, माइनस के 1 लिखा है और अंदर लिखा है -2, ऐसा समझ सकते हो। अब क्या मतलब है इसका, कि 1 की तो किससे होगी 2 से, 1 की तो किससे हो जाती है, इसका मतलब क्या है, कैसे लिखा है ये, -1 × -2, इसका मतलब ये है कि -1 अलग लिखा है, फिर मल्टीप्लाई है बीच में और -2 है, इसका मतलब ये होता है, यानी जब भी कुछ ना लिखा हो तो उसे क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे, और इनका मतलब क्या होता है कि इनको ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करनी है -2 से, नंबर की नंबर से होती है तो 1 की किससे होगी 2 से, 1 की 2 से करेंगे तो कितना आता है 2, और साइन की साइन से होती है तो माइनस की जब माइनस से करेंगे तो बच्चों कितना आता है प्लस, और प्लस कभी लिखा नहीं जाता क्योंकि 2 तो वैसे भी प्लस का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा कि जब माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। इसको मैंने सोल्व करके दिखा दिया ये ऊपर अभी, चलिए ब्रैकेट यूज करा, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, इसको सोल्व करता हूँ, ऊपर ही कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या होता है, इसको देखो, अब वही बात है कि 1 की जब 2 से होगी तो कितना आएगा 2, नंबर की नंबर से होती है तो 1 की किससे हो गई 2 से, तो 1 2 सा 2, और साइन की साइन से होगी तो माइनस की माइनस से करेंगे तो कितना आएगा प्लस, और प्लस कभी नहीं लिखते हैं जब अकेला नंबर हो, ओके, ये हो गया, यानी इसको सोल्व करके मेरे पास कितना आ गया 2 आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं बीच में क्या है माइनस, इसको सोल्व करते हैं फिर से, देखो 2 की जब 1 से करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 की 1 से करने पे कितना आता है 2 ही आता है, और देखो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये है, तो माइनस की माइनस से करूंगा तो कैसा आएगा प्लस के 2 आएगा, तो अगर देखो 1 मिनट के लिए ध्यान से देखो, तो मैं ब्रैकेट यूज कर लूं अंदर, तो अब कितना हो गया प्लस के 2 हो गया, प्लस के 2 हो गया,
इस ब्रैकेट को सोल्व करके, लेकिन बाहर माइनस था तो असली क्या हो जाएगा, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस अंदर चला गया और इसने क्या कर दिया 2 को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और थोड़ा दोबारा बताता हूं। इसको सोल्व करके 2 आया था, ये तो समझ में आ गया होगा, ये माइनस आया ये भी समझ में आ गया होगा, यानी ये बाहर माइनस है। इसको जब सोल्व करूंगा, देखो ब्रैकेट यूज किया, 2 की जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2, और माइनस की जब माइनस से करेंगे तो कितना आएगा प्लस। प्लस कभी लिखते नहीं है अकेले नंबर में। अब अभी मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर कुछ ना लिखा हो तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा 1, यानी कि मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो माइनस के 1 और अंदर क्या है प्लस के 2, और बीच में क्या आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई। नंबर की नंबर से होती है तो कितना हो जाएगा 2, 1 की करेंगे 2 से 2 आएगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो कितना आता है माइनस आता है। ये आपने 9th 10th में आराम से पढ़े होंगे। ठीक है, तो माइनस की जब प्लस से करते हैं तो कितना आता है माइनस का। तो इसका मतलब देखो इतना सॉल्व करने में पूरा ये कितना आ गया माइनस के 2। ठीक है, आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा। तो बीच में क्या आया माइनस के 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट को जब मैंने सोल्व किया तो कितना आया है फिर से 0। ठीक है 0। अब आते हैं प्लस, ये वाला प्लस आया और यहाँ पे क्या आ गया 1। फिर से मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से, 1 की जब 2 से करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 1 की जब 2 से करेंगे तो कितना आता है 2, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस। बीच में क्या लिखा है माइनस। 2 की जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन कैसा आएगा वो देखते हैं। यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो प्लस की जब माइनस से करेंगे तो कितना आएगा माइनस। अब ध्यान से देखो, ये माइनस के 2 ऐसे ही, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस की जब माइनस से करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस, और अंदर क्या बचा 2। जब 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 0। ठीक है, तो यानी कि इसको सोल्व करके भी कितना आया 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। अब देखो 3 लिखा है, अंदर कितना है 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे कितना आएगा, अभी बताया था कि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो कितना आना है 0 ही आना है। प्लस 0 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो कितना आएगा 0, और 0 की 1 से करोगे तो 0। दैट मीन्स हमारा ये किसके बराबर चल रहा था डी के, किसके बराबर है डी के। दैट मीन्स कि जो डिटर्मिनेंट आया है वो कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। यही इसका क्या है आंसर है। इसलिए मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्टी में भी जरूर बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सिर्फ 2 लाइन का है, सिर्फ 2 लाइन का, जितना आपने कैलकुलेशन की है इसकी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस मांगते हैं प्लस कैलकुलेशंस मांगते हैं। जिन बच्चों का कैलकुलेशन वीक होगा वो क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे आगे थोड़े से उलझ जाएंगे, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2 4 5 क्वेश्चन आप अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से उसको सोल्व करेंगे बिना किसी भी मिस्टेक के, बिना किसी भी चीटिंग के, तो आप प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ नहीं करना, कहीं दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा पेपर भारी आना होगा, थोड़ा सा भारी का मतलब अगर बच्चों को कंफ्यूज करने के इरादे से पेपर बनाया जा रहा है, तो फिर क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, जिसमें हमें कोस और साइन के कुछ एंगल्स दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है क्वेश्चन को सोल्व करो। ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन 2 3 4 लाइन के होते हैं, लेकिन बच्चा देख के डर जाता है कि यार कोस और साइन इसको मैं कैसे सोल्व करूं। तो मैं छोटी सी देखो ट्रिक समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होने हैं। इनके लिए सिर्फ इतना होता है कि हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अभी देखना कि कहां पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन कभी कभी बच्चों की हेल्प के लिए क्या होता है कि साइड में नोट भी दे देते हैं, नोट में क्या दे देते हैं आपको फॉर्मूला लिखकर दे देते हैं कि भाई ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो जहां पे भी ये फॉर्मूला बनेगा इस क्वेश्चन में आप उसकी जगह इस टर्म को यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये नोट मैंने आपके लिए लिखा है ताकि अभी हम इस फॉर्मूले में जहां भी ये क्वेश्चन में जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा जहां पर भी ये फॉर्मूला बनेगा तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। तो कभी कभी पेपर में भी लिखा हुआ आ जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। जहां पर भी ये फॉर्मूला बने इसको सोल्व करते हुए आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो दोनों चीजें हैं, आपका लक अच्छा हुआ तो आपको नोट करके लिखा हुआ आ जाएगा, वरना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे क्या कि लेट करेंगे, जो भी डिटरमिनेंट दी गई है इसको मान लेंगे डी। तो मैंने कोस एक्स माइनस के साइन एक्स और कोस एक्स मैंने 2 डिटरमिनेंट ले ली हैं। उसके बाद
अब क्या होगा, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, पहली टर्म कैसी होती है, प्लस की, और दूसरी टर्म कैसी है, माइनस की। तो सबसे पहले मैंने लिखा cos x, क्या लिखा है, cos x, ब्रैकेट यूज करेंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक यूज कर रहा हूं, बार बार लिखने से बचने आए हैं हमें, तो कैसे यूज करेंगे, हमने लिखा है cos x। अब मैंने बताया था कि जब भी हम सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो जिस भी टर्म को यहाँ लिखते हैं उसके ऊपर और नीचे वाले और आगे और पीछे वाले टर्म्स को क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो इसके नीचे कौन सा है, साइन एक्स, यानी साइन एक्स को हम छोड़ देंगे, और इसके सामने कौन सा है, साइन एक्स, इसको भी हम छोड़ देंगे। यानी ये भी टर्म खत्म हो गई और ये भी टर्म खत्म हो गई। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ cos x बचा। क्या बचा, सिर्फ ये बचा भाई। इसके नीचे ऊपर नीचे वाले छोड़ देंगे, इसके आमने सामने वाले नंबर भी छोड़ देंगे, तो क्या बचा, सिर्फ cos x ही तो बचा। तो इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे अंदर क्या आया, cos x। ठीक है, बीच में क्या आता है, माइनस। अब हम माइनस आया है तो माइनस में अब सेकंड टर्म कौन सी है, साइन एक्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स। भाई cos x तो आ गया, अब क्या यूज करेंगे, साइन एक्स। तो कैसी होती है टर्म, ये माइनस की होती है, क्योंकि हमें पता है। ब्रैकेट, अब देखेंगे साइन एक्स के, देखो ऊपर और नीचे वाली टर्म्स छोड़ देंगे, यानी साइन एक्स के नीचे cos x है, इसको हम छोड़ देंगे, और साइन एक्स के आगे और पीछे वाली टर्म्स को भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस वाली रो को भी छोड़ेंगे और इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस के साइन एक्स। याद रखना, जैसा साइन दिया गया होगा वैसा ही साइन आपको यूज करना है। यहाँ माइनस का लिखा है इसलिए मैंने माइनस का साइन यूज किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खाली साइन लिख दो, यहाँ पर ये सिंबल हटा दो, नहीं, अलग नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जैसा दिया गया है एग्जैक्ट वैसा ही यूज करना है। तो माइनस का दिया गया है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा। अब देखो कोस, यहाँ भी cos x लिखा है, ये भी cos x लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, सबको पता है, नहीं पता है कि जैसे मैंने a लिखा है और एक a और लिखा है, तो a इंटू ए का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर, यानी a कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो लिखा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, कितना होता है, 4 होता है। कैसे आता है वो, कि भाई 2 कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो, और वो भी मल्टीप्लाई करके। यही तो मतलब होता है इसका, कि 2 की कितनी बार है, 2 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, और कैसा है, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ भी तो देखो cos x कैसा है, मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया कि cos x और इसकी पावर 2 माइनस, यहाँ माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस की माइनस से करते हैं तो कितना हो जाता है, प्लस। और साइन देखो फिर से वही बन गया कि 2 बार साइन लिखा है, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको साइन की पावर 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अब चूंकि ये साइन होता है, चूंकि यानी कि बिकॉज या सिंस, क्या होता है कि देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो हम जहां पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो वहां लिखना है, नीचे मेंशन करना है या फिर साइड में मेंशन करना है, क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये ध्यान से देखो, ये टर्म बन गई भाई, साइन स्क्वायर एक्स भी आ गया, प्लस भी आ गया, और कोस स्क्वायर एक्स भी आ गया। तो इसकी जगह पे अब हम क्या यूज कर सकते हैं, 1। तो इसीलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो देखो कितनी लाइन का है, 1 2 3, सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं होते हैं, सिर्फ बच्चे डर जाते हैं इन ट्रिक्स को देखकर कि हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो अगर मेथड पता है तो डिटरमिनेंट बहुत इजी है, आराम से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से है कि डिटरमिनेंट निकालना है हमें कैसे, एक्सपेंशन मेथड से। तो इस तरीके भी क्वेश्चंस आपके पास कई बार आएंगे, कई बार आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं हर तरीके का आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको हर तरीके के क्वेश्चन का मेथड मिल सके। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहीं पे कर देता हूं, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो मैंने कर लिया लेट क्या, डी इज इक्वल टू क्या है, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसा मेथड सिखाया है वैसा मेथड ही करना है आपको, सिर्फ एक्सपेंड करना है। ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैंसिल हो जाती हैं आपस में, और क्वेश्चन हल्का हो ही जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर उसने एक्सपेंशन से कहा है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बीच में आके कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएंगी कुछ चीजें, या फिर कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल हो ही जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहली टर्म क्या है, ए प्लस बी। ये टर्म कैसी होती है, माइनस की, और ये टर्म कैसी होती है, माइनस, सॉरी ये प्लस की और ये माइनस की। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहली टर्म क्या है, ए प्लस आई बी, ब्रैकेट यूज कर लूं क्योंकि 2 टर्म है, अकेली टर्म होती है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमेशा 2 टर्म अगर आए तो 2 टर्म में आप क्या करो, एक ब्रैकेट यूज करके चलो ताकि मिस्टेक्स ना हो कैलकुलेशंस में।
अब क्या करते थे फिर हम ब्रैकेट यूज करते थे। अब देखो कौन सी टर्म ली है मैंने, फर्स्ट टर्म ली है, तो फर्स्ट टर्म ली है तो फर्स्ट के आगे और पीछे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को भी छोड़ देंगे, यानी कि ये भी खत्म हो गए और ये भी चले गए। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, तो क्या है a माइनस आई बी। ठीक है, चलिए बीच में क्या आता है, कैसी टर्म है ये, माइनस की है, इसलिए मैंने माइनस लिखा। टर्म कौन सी है ये, तो c प्लस आई डी, इसको लिखा। अब फिर वही बात है कि ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसके नीचे वाले नंबर को छोड़ दूंगा और इसके आगे और पीछे वाले नंबर को भी छोड़ दूंगा, यानी ये रो खत्म हो गई और ये कॉलम भी खत्म हो गया। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस के c और प्लस के आई डी। ठीक है, कोई दिक्कत हो सकता है ऐसा। चलिए अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। देखो मैं इसको भी ऐसे ही लिख रहा हूं, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। क्यों लिख रहा हूं उसका भी रीजन पता चलेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है c प्लस आई बी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो देखो a प्लस आई बी लिखा है, हाँ, लेकिन यहाँ a माइनस आई बी लिखा है, यानी माइनस का आया है i की टर्म में। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो अगर, तो c प्लस आई डी लिखा है, जैसे यहाँ a प्लस आई बी है, यहाँ भी c प्लस आई डी हाँ है, लेकिन यहाँ पे a माइनस आई बी है और यहाँ माइनस के c प्लस आई डी है। मतलब यहाँ पे तो आई टर्म माइनस की है और यहाँ पे आई वाली टर्म कैसी है, प्लस की है। तो मैं पहले एक जैसा बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैंने क्या करा, इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लेना समझते हो, जैसे क्या लिखा है, माइनस के c प्लस आई डी लिखा है ब्रैकेट में, तो मैंने क्या करा, माइनस का 1 बाहर निकाला है, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या होगा भाई, कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों उस चीज से डिवाइड कर देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो ये लिखा है इस तरीके से, आपने जो भी टर्म बाहर निकाली है कॉमन ले रहे हो, उसी चीज से क्या कर दो, उसे डिवाइड कर दो। तो माइनस के 1 से यहाँ डिवाइड करेंगे और माइनस के 1 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये टर्म तो कैसी बचेगी, सी वाली प्लस की, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ सी बचा। अब यहाँ पे क्योंकि 1 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 1 से कुछ भी कर लो, क्या आता है वही लौट के आएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये कहाँ पहुंच जाएगा, बीच में पहुंच जाएगा, इसलिए यहाँ कैसे आ गया, माइनस के आई डी, ये टर्म बन गई। यानी जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस लेने का मतलब कि ये प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं c प्लस आई डी, है ना, और मैंने माइनस 1 बाहर निकाला और यहाँ लिख दिया c माइनस आई डी। कैसा आया, अभी अभी समझाया। अब ये जो माइनस का टर्म है, माइनस की और ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। यानी माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, क्योंकि दोनों कैसे थे, मल्टीप्लाई में थे। ठीक है, तो इस टर्म को थोड़ा सा पास कर देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर है। अब आते हैं फॉर्मूले पर, चूंकि इसीलिए कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वरना हो सकता है शायद वो दे दे नोट डाल के। क्या आएगा इसका लिए कि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर हमारे पास दो नंबर का सम है और दो नंबर का सब्ट्रैक्शन है उन्हीं दो नंबर का, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो अगर देखो ध्यान से, a तो है और b की जगह क्या लिखा है, इस b की जगह क्या लिखा है, आई बी। यहाँ भी a तो है और b की जगह क्या है, आई बी, और दोनों मल्टीप्लाई में भी है, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, हाँ है, तो यानी इन दोनों की जगह अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे a की जगह, यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो यानी a की जगह क्या लिखा है, यहाँ भी a ही लिखा है, तो a आ गया, और a का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। बीच में क्या आता है, माइनस। यहाँ देखो b, यहाँ b है, यहाँ भी b है, यानी ये जो b है यहाँ इसकी जगह पे यहाँ क्या लिखा है, आई बी। यहाँ जो b लिखा है इसकी जगह पे क्या है, आई बी, तो इसका मतलब यहाँ जो b लिखा है उसकी जगह पे भी क्या आएगा, आई बी, आई बी, और आई बी का क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए इन दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना, एक का नहीं आएगा, दोनों का आएगा। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, कैलकुलेशंस आपको करनी है तो ध्यान से समझना कि किस तरीके से हो रहा है। मैं सिर्फ टेक्निक दे रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन आपके हाथ में है कि आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब बीच में क्या लिखा है, प्लस, यही फॉर्मूला इस पे ये भी अप्लाई हो रहा है। देखो c प्लस आई टी ए प्लस बी, सी माइनस आई टी ए माइनस बी, और दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पे a है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो यानी a की जगह यहाँ क्या लिखा है, c, तो इसलिए क्या आएगा, c का स्क्वायर। बीच में क्या आता है, माइनस, यहाँ b लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ b की जगह क्या है, आई टी, और यहाँ भी क्या है, आई डी, इसीलिए यहाँ पे b की जगह क्या आएगा, आई बी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन अब इजी हो गया। अब देखो क्या होगा,
ए स्क्वायर ऐसे रहा, ठीक है, माइनस जब हम पढ़ते हैं कि हम लिखते हैं ए बी का स्क्वायर, तो इसका ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो स्क्वायर है ये दोनों पे आएगा, तो ए पे स्क्वायर आता था और बी पे भी आता था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि दोनों का दो टर्म है तो दोनों पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो आई का भी स्क्वायर आएगा और बी का भी स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ सी स्क्वायर है और माइनस यहाँ पे भी आई का स्क्वायर आएगा और डी का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं चूंकि आई स्क्वायर है ये, तो चूंकि बच्चों आई स्क्वायर एक फॉर्मूला बता रहा हूं क्या कि आई स्क्वायर थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के 1, ठीक है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के 1। ये याद रखेंगे फॉर्मूला आपको, ये आपको हो सकता है नोट में दिया भी जाए, नहीं दिया जाएगा तो ये याद रखना, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, कई क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के 1। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे जहां पे भी आई स्क्वायर लिखा है उसी में जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस के 1। तो हम लिखते हैं डी इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर बीच में क्या पर क्या है, माइनस। अब ध्यान से देखो, आई स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस के 1, आई स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस के 1, और साथ में क्या है, बी स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है, सी स्क्वायर, माइनस, और आई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 1 और डी स्क्वायर इसके साथ है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस अभी बताया था दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 1 की मल्टीप्लाई जब बी से करूंगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर, सी कैसा है, प्लस का, फिर वही ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 1 की जिस नंबर से भी करोगे वही नंबर लौट के आएगा, तो 1 की डी से करूंगा तो कितना आएगा, डी। तो हमारा बच्चों डिटरमिनेट आ गया है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपको डिटरमिनेट के ये कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, यानी कि मैंने डिटरमिनेट के एक्सपेंशन मेथड के जरिए से जो भी क्वेश्चंस आ सकते थे उसके मैंने आपको यहाँ पर क्या कराए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट जो 5 और 10 ईयर्स में आए हैं एक्सपेंशन मेथड पे, वो क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में हम करेंगे डिटरमिनेट 1.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी मैथ सेकंड पर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री।